मैं माणिक देशमुख, सनातन धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर हम लोग जो है धर्म रक्षक श्री दारा सेना, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विमला शर्मा, श्री मुकेश जैन, दारा सेना अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हमारी एक बैठक हुई हिंदू संगठनों की और हमने सरकार को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का विषय ये है कि जो संत आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में है, उसके आसपास जो भी आश्रम है, ददीची आश्रम है, वहाँ पर जाबल्य ऋषि का आश्रम है, कोटेश्वर महादेव मंदिर है और प्राचीन समाधि स्थल है सदाशिव आश्रम। तो वहाँ पर जो है सरकार ओलंपिक खेल के नाम पर उसको अधिग्रहित करना चाहती है, उसको तोड़कर वहाँ खेल का मैदान बनाना चाहती है। ये सभी प्रमुख समाचारों में ये खबरें हैं और इसको संज्ञान में लेते हुए हिंदू संगठन अहमदाबाद आश्रम गए। वहाँ पर वहाँ के जो संचालक हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग न्यायालय की शरण में गए हुए हैं और हमारे पास जो है इस ज़मीन के हमारे पास कागजात है। हमने ये ज़मीन खरीदी हुई है, संत श्री आशाराम जी आश्रम ने ये ज़मीन खरीदी हुई है और 50 वर्षों से सेवा कार्य चल रहे हैं। तो हिंदू संगठनों का ज्ञापन में ये मांग है सरकार से कि जैसे अयोध्या श्री राम मंदिर है, वो अयोध्या जन्मभूमि से और कहीं नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे ही संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद ये भी कहीं और नहीं बनाया जा सकता है। और सरकार से हमने ये मांग की है कि आप वहाँ के सेवा कार्यों को बाधित न करें। जो जेरूसलम में जीसस में जो आस्था क्रिश्चियनों की है, पैगंबर में, मक्का मदीना में जो आस्था मुसलमानों की है, बुद्ध में जो आस्था बौद्धों की है, वैसे ही हमारी आस्था संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में है। और हमने ये भी सरकार को बताया है कि जैसे श्री राम मंदिर अयोध्या से कहीं और नहीं बनाया जा सकता, इसी प्रकार संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद कहीं और नहीं बनाया जा सकता। और हमने ये भी उनसे कहा है कि जैसे पहले कॉमनवेल्थ गेम 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए स्विट्ज़रलैंड, इटली, CIA, अमेरिका, इंग्लैंड, इन लोगों ने हज़ारों करोड़ रुपए उसके डकार लिए हैं। और वो जो लोग हैं अब कॉमनवेल्थ गेम के समय भी घोटाले किए 70,000 करोड़ के, और अब ओलंपिक गेम के नाम पर हिंदू मंदिरों को, हिंदू संतों को, हिंदू आश्रमों को वो लोग निशाना बना रहे हैं, वहाँ पर खेल का मैदान बनाने की बात कर रहे हैं। तो गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो भाजपा केंद्र सरकार है, इनके हम संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं। हमने ज्ञापन भी दिया है कि हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वो ऐसा कार्य न करे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो। क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाले हुए, वो नेता और जो अभी जो आयोजक है वो क्रिश्चियन गुरु पोप के सब चेले हैं। और ये जो चेले हैं इनको भी हमने कह दिया है कि सरकार से अधिक ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, सरकार से अधिक नहीं, सरकार के बाद में सबसे अधिक ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी के पास है, कैथोलिक चर्च के पास है। तो हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और प्रधानमंत्री जी और भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बता दिया है कि ओलंपिक खेल जो है वो चर्चों में भी खेले जा सकते हैं। और ये हिंदू सेना, धर्म रक्षक श्री दारा सेना, हिंदू महासभा, हनुमान सेना, बजरंग सेना, इन्होंने जो है ये चेतावनी इनको दे दी है। और हमारा यही कहना है कि ये प्रयागराज की धरती है। आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की समाधि स्थली पे अभी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं अल्फ्रेड पार्क में। और हिंदू महासभा का इतिहास है कि ये हमने प्रधानमंत्री जी और जो भी ओलंपिक कमेटी के आयोजक है इंटरनेशनल, उनको हमने ये ज्ञापन देकर बता दिया। और हमारी सरकार से यही मांग है कि किसी भी प्रकार से संत आशाराम जी आश्रम और उसके आसपास जो मंदिर हैं
जो आश्रम है उनके दैवी कार्यों को बाधित न किया जाए, इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं प्रयागराज में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संगठन के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि भारत सरकार, जो भाजपा सरकार है, उसमें बड़ा ही विश्वास है सभी हिंदू संगठनों को, और उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, चर्चों के पास भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, मोदी जी की जो सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार है और उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए कई उन्होंने भले कार्य किए हैं, संतों को बढ़ावा देने के लिए कई भले कार्य उन्होंने किए हैं। हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं, न्यायपालिका से, न्याय व्यवस्था से यह उम्मीद रखते हैं कि हमारे सदगुरु देव जी का जो आश्रम है साबरमती में, श्री आसाराम जी अफ्रीका अहमदाबाद का जो आश्रम है, इस पर अवैध कब्जा करने से जो भी अदर पार्टीज है, दूसरी पार्टीज है, अपोनेंट पार्टीज है, उनको रोका जाए। और चूँकि उन्होंने बहुत सारे धर्म कार्य किए हैं और हमारे पास पूर्ण साक्ष्य है अपनी ज़मीन का, 50 वर्षों से वह ज़मीन जो है वो कागज़ ऑथराइज है, स्वामित्वाधीन है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमें इसके लिए सपोर्ट करे और हमें न्याय दे और बापू जी के आश्रम को दूसरे के स्वामित्वाधीन होने से बचाए।